तो आज हम स्टडी करेंगे रोम के बारे में। अगर हम रोम की बात करते हैं, रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। देखिए, प्राइमरी मेमोरी को हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। एक पार्ट था हमारा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा पार्ट है हमारा रोम, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि जिस मेमोरी को हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक मेमोरी डिवाइस है या स्टोरेज मीडियम है जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है परमानेंटली। इसको हम प्राइमरी मेमोरी यूनिट के अंदर भी लेते हैं। और इसको रीड ओनली मेमोरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम इसमें सिर्फ प्रोग्राम को रीड कर सकते हैं और डाटा को स्टोर कर सकते हैं सिर्फ एक बार, लेकिन उसके ऊपर डाटा को लिख नहीं सकते, राइट नहीं कर सकते अगेन। इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू रीडिंग वर्ड्स दैट आर परमानेंटली स्टोर विद इन द यूनिट। ये रिस्ट्रिक्ट कर देती है उन वर्ड्स को जो हमारी मेमोरी के अंदर परमानेंट स्टोर हो चुके हैं। द मैन्युफैक्चरर ऑफ रोम फिल द प्रोग्राम इनटू अ रोम एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द रोम। अब जो रोम के मैन्युफैक्चरर हैं वो क्या करते हैं, इसके अंदर प्रोग्राम को फीड कर देते हैं जब रोम को क्रिएट करते हैं, और उसके बाद आप रोम के कंटेंट को अल्टर नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पर रीप्रोग्रामेबल ये नहीं होगा, आप इसको ना रीराइट कर पाओगे, ना ही इसके कंटेंट को कभी बाद में आप डिलीट कर पाओगे। बेसिकली जब हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको पैराफिल डिवाइसेस वो दिखाता है कि आपके सिस्टम में ये डिवाइसेस है, कौन सी प्राइमरी डिवाइस है, कौन सी सेकेंडरी डिवाइस है। तो ये जितने भी इंफॉर्मेशन है ये रोम के अंदर स्टोर होती है। अब रोम को हमने यहाँ पर डाटा मॉडिफिकेशन के हिसाब से कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो हमारे पास सबसे पहले आती है मास्क रोम, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम और फ्लैश ईपी रोम। 5 कैटेगरीज यहाँ पर हैं। मास्क रोम, पी रोम जिसको हम प्रोग्रामेबल रोम बोलते हैं, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है, और ईईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है। इसी तरह से फ्लैश ईपी रोम जो आपके पास फ्लैश इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी है। सबसे पहले टाइप आता है हमारा मास्क रोम। देखिए, अगर हम मास्क रोम की बात करते हैं तो ये सबसे ओल्डेस्ट टाइप था रीड ओनली मेमोरी का। हम यहाँ पर इस टाइप को यूज नहीं करते इस टाइम पे। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये हार्डवेयर मेमोरी डिवाइस थी जिसमें प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर किया जाता था मैन्युफैक्चरिंग के टाइम, मैन्युफैक्चरर के थ्रू। और इसका प्रोग्राम जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम आपने डाल दिया उसको आप मॉडिफाई नहीं कर पाते थे। तो एमरोम चिप इंटीग्रेटेड सर्किट की बनी होती थी। चिप यहाँ पर आपको करंट पास करते थे पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट पाथवे के थ्रू, ताकि वो लोकेशन देख सके कि आपके पास कहाँ पर कोई वर्किंग परफॉर्म हो रही है। और ये वर्किंग आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट होती थी रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन में। तो जो करंट है ये पास होता था आपके पास फ्यूज अनेबल पाथ के थ्रू, और यहाँ पर हम रिटर्न करते थे सिर्फ आउटपुट को जो मैन्युफैक्चरर ने चूज कर ली। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद हमारे पास प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आई। ये ब्लैंक वर्जन है रोम का। मतलब जब मैन्युफैक्चरर ने आपको रोम प्रोवाइड की तो उसके अंदर कोई भी प्रोग्राम नहीं था, फ्रेश कॉपी थी। या हम ये कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ये आपकी बिल्कुल ब्लैंक थी, और इसके बाद हम इसको परचेज करते हैं और प्रोग्राम को एक टाइम किसी स्पेशल टूल के थ्रू यूज कर सकते हैं। प्रोग्राम आप उसके अंदर एक बार राइट कर दोगे। जब आपने प्रोग्राम एक बार राइट कर दिया, अब उसके बाद हम उसमें प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकते थे। तो इन चिप्स के अंदर जो करंट है वो ट्रेवल करता था हर पॉसिबल पाथवे के ऊपर। प्रोग्रामर चूज करता था एक पर्टिकुलर पाथ को, ताकि वो यहाँ पर अनवांटेड फ्यूज को डाटा सेंड कर सके, वोल्टेज के थ्रू उनको बर्न कर सके, और यूजर के पास अपॉर्चुनिटी होती थी कि इसके अंदर वो प्रोग्राम कर सके इंस्ट्रक्शन उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब इसी रीजन के कारण इसको यूजर प्रोग्राम रोम भी बोला गया, क्योंकि यहाँ पर यूजर प्रोग्राम करता था। अब अगर हमें डाटा कभी पी रोम चिप में लिखना होता था तो ये डिवाइस आपकी पी रोम प्रोग्रामर या पी रोम बर्नर के थ्रू यूज की जाती थी। अब ये प्रोसेस प्रोग्रामिंग की आपकी बर्निंग पी रोम्स के थ्रू फॉलो होती थी। अगर आपने एक बार प्रोग्राम कर दिया है तो डाटा को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते थे, और आप यहाँ पर वन टाइम प्रोग्रामेबल डिवाइस को यूज कर सकते थे। अब यूजेस क्या क्या हैं इसमें? इसको हम सेल फोन के अंदर यूज करते हैं, वीडियो गेम कंट्रोल के अंदर यूज करते हैं, मेडिकल डिवाइसेस के अंदर यूज करते हैं, RFID टैग्स के अंदर यूज करते हैं, कई जगह से ये यूज होती है। EPROM इरेजेबल and programmable read-only memory. EPROM is type of ROM that can be reprogrammed and erased many times.
कि जिसको हम रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं और इरेज भी कर सकते हैं कई बार। अब ये मेथड आपका डाटा को इरेज करता था अलग अलग वेज के अंदर। तो यहाँ पर हम क्वार्ट्ज विंडो का यूज करते थे जो स्पेसिफाई करती थी एक फ्रीक्वेंसी को, ताकि वो यहाँ लाइट पास करे, 40 मिनट के अंदर वो डाटा को इरेज कर देती थी। तो यहाँ पर अब जो इसका कंटेंट वर्किंग परफॉर्म करता था वो ठीक है, वरना उसको वो एक्सपोज कर देता था अल्ट्रा वायलेट लाइट्स के थ्रू। तो यहाँ पर हमें स्पेशल डिवाइस पी-रोम चाहिए होती थी और पी-रोम बर्नर आपको रीप्रोग्राम करता था ईपी-रोम को। यूजेस कहते हैं माइक्रो कंट्रोलर के अंदर इसको यूज करते हैं जहाँ पर आप प्रोग्राम को स्टोर करना चाहते हो, जैसे इंटेल 8048 प्रोसेसर है आपके पास, फ्री स्केल 68HC11 है, तो इन चीज़ों के अंदर हम इसको यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम यहाँ पर टाइप है आपके पास रीड ओनली मेमोरी का इलेक्ट्रिकल इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी के थ्रू, कि हम इरेज और प्रोग्राम कर सकते हैं इसको 1000 टाइम्स, इसीलिए हम इसको फ्लैश EEPROM भी बोलते हैं, जो सिमिलर है आपके फ्लैश मेमोरी के। अब ये इरेज और रीप्रोग्राम होती है इलेक्ट्रिकली बिना किसी अल्ट्रा वायलेट लाइट्स के। एक्सेस टाइम 45 से लेकर 200 नैनो सेकेंड्स तक का होता है और डाटा मेमोरी यहाँ पर रिटर्न और इरेज की जाती है 1 बाइट 1 टाइम के अंदर, यानी कि आप बाइट पर बाइट डाटा को इरेज करते हो। तो जो फ्लैश मेमोरी डाटा है ये रिटर्न और इरेज किया जाता है ब्लॉक्स के अंदर, तो ये फास्टर है आपका EEPROM से, और यूज़ करते हैं हम इसको स्टोर करने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा के अंदर। तो जैसे अब बायोस आपके कंप्यूटर की है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है वो इस मेमोरी को स्टोर। फ्लैश रोम ये एडवांस वर्जन है EEPROM का, और इसमें हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं एरे ऑफ मेमोरी सेल्स के थ्रू। तो यहाँ फ्लोटिंग गेट्स और ट्रांजिस्टर के थ्रू काम होता है। एडवांटेज क्या है इस मेमोरी की कि हम डिलीट और राइट कर सकते हैं ब्लॉक को 512 बाइट एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। तो जो EEPROM है यहाँ पर डिलीट और राइट कर सकते हैं 1 बाइट ऑफ डाटा टाइम के अंदर। तो जब हम यहाँ पर डिलीट और राइट करते हैं 1 बाइट ऑफ डाटा तो मेमोरी फास्टर वर्किंग परफॉर्म करेगी, और इसको हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं बिना रिमूव किए हुए इसको कंप्यूटर से। तो ये एक्सेस टाइम काफ़ी हाई कर देती है और आपके पास 45 से 90 नैनो सेकेंड वर्किंग को परफॉर्म करने में लगते हैं। यूज कहाँ करते हैं हम इसको? स्टोरेज और ट्रांसफर डाटा करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर और डिजिटल डिवाइस का, जैसे हम USB डिवाइस का यूज़ करते हैं, हम MP3 प्लेयर्स के अंदर डाटा को डालते हैं, हम डिजिटल कैमरास का यूज़ करते हैं, मॉडेम्स का यूज़ करते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स आपकी SSD डिवाइस जो होती है उनका यूज़ करते हैं। आपकी जो बायोस है कई मॉडेम्स कंप्यूटर की वो फ्लैश मेमोरी चिप के अंदर होती है, इसीलिए इसको हम फ्लैश बायोस भी कहते हैं। तो हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।